आज मैं बनाने जा रही हूँ पेस्तो पम्पकिन नोकी। नोकी जो है एक ट्रेडिशनल इटालियन डिश है जिसमें आलू के जो डम्पलिंग्स हैं वो बनाए जाते हैं और इन्हें खाए जाते हैं बिल्कुल पास्ता की तरह। लेकिन जो नोकीज है उन्हें आप आलू, मैदा और अंडे से बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप जो मैदा है उसको रिप्लेस करके आप सूजी या रिकॉटा चीज या गोभी के साथ, कॉलीफ्लावर के साथ भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैं बनाऊंगी पेस्तो सॉस और इसके लिए मैंने ले लिया है 50 ग्राम्स बेसिल लीव्स। अब इस बेसिल लीव्स को हम अच्छे से धो लेंगे। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी लेके मैं इन सबको डुबो के अच्छे से धोऊंगी। पानी अगर कम लगे तो जो पानी है वो जितना आपके बेसिल्स है उतने लेके फिर धोइए। मैंने बेसिल्स को 5 मिनट तक भिगो के रख दिया था। अब मैं इनको, ये धुल चुके हैं तो इनको मैं अब निकाल के एक किचन टॉवल पे सुखाने के लिए रख दूंगी ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा निकल जाए। साथ ही साथ मैंने जो डंठल है इनके, वो सब डंठल भी मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इनको टॉवल में लपेटकर सूखने के लिए रख दूंगी 5 मिनट तक। अब जो बेसिल के लीव्स है इनको हम पीसना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है गार्लिक। अभी मैंने एक पूरा गार्लिक लिया है क्योंकि जो बेसिल के लीव्स हैं उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। आप अपने हिसाब से, जितना आपके पास क्वांटिटी हो बेसिल का, उस हिसाब से लहसुन जो है वो यूज़ कीजिए। साथ ही में अगर आपको लहसुन ना पसंद हो तो आप मत इस्तेमाल कीजिए, या फिर आपको ज़्यादा पसंद हो तो क्वांटिटी उस हिसाब से आप ले लीजिए। अब मैंने लहसुन को 1 चम्मच ऑलिव ऑयल के साथ ब्लेंडर में पीस लिया है। दूसरी इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगी वो है नट्स। अब नट्स जो है ओरिजिनल पेस्टो सॉस में जाता है पाइन नट्स, लेकिन मेरे पास पाइन नट्स है नहीं तो मैंने पीनट्स का यूज़ किया है। इसमें आप चाहे तो आमंड्स या पिस्ताचियो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने पीनट्स जो हैं उनको हल्का सा रोस्ट कर लिया था और उनके छिलके भी मैंने जितने हो सके उसके निकाल दिए हैं। और इनको अभी मैं सबको ब्लेंडर में एक साथ पीसूंगी। अब मेरा पीनट जो है वो ग्राइंड हो चुका है। इसको मैंने लहसुन के साथ ही पीस लिया था और थोड़ा सा 1 चम्मच ऑलिव ऑयल भी डाल दिया था। अब हम इन सबको एक बड़े से मिक्सी में ट्रांसफ़र कर दूंगी क्योंकि ये इसमें जो बेसिल लीव्स है वो ज़्यादा है। अब मैंने एक बड़े जार में जो हमने पहले से गार्लिक और पीनट का पेस्ट बना के रखा था उसे डाल लिया है। साथ में मैंने 1-2 चम्मच के करीब पार्मेसन चीज डाल दिया है। इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब डाल दूंगी ऑलिव ऑयल और फिर इसमें सारे जो बेसिल लीव्स हैं उनको डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। मेरा पेस्तो सॉस जो है वो बनकर तैयार है और अब मैं इसे नौकी में इस्तेमाल करूंगी। लेकिन मैंने जो सॉस है वो काफ़ी ज़्यादा बनाया है ताकि मैं आगे भी उसे यूज़ कर सकूं। तो इसीलिए अब मैं बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे मैं एक जार में बंद करके फ्रिज में सेव कर लूँगी। अब मैंने ले लिया है 500 ग्राम पोटैटोस और 1 टुकड़ा पम्पकिन का। इन सबको मैंने रोस्ट कर लिया है एयर फ्रायर में। इनको उबाल कर भी किया जा सकता है, लेकिन नौकी में जो मेन बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा ना हो ताकि जो मैदा है उसमें ग्लूटेन फॉर्म ना हो सके। रोस्ट करने से पानी या मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है। अब मैं इन आलू के छिलकों को निकाल लूँगी और फिर इनको मैं मैश करूँगी। अब पोटैटोस को मैं मैश कर लूँगी। मैं इसके लिए एक ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं सलाह ये दूँगी कि आप एक पोटैटो राइसर करके एक
इक्विपमेंट आता है उसी से आप यूज़ कीजिए, उससे जो पोटैटोज़ है वो काफ़ी अच्छे मैश होते हैं। और जो पम्पकिन्स है उन्हें भी मैं इसी तरीके से ग्रेट कर लूँगी। अब एक प्लेट में मैं इन मैश्ड पोटैटोज़ और पम्पकिन को निकाल लूँगी और इस पर मैदे को स्प्रिंकल करूँगी। मैदा और पोटैटो का रेशियो जो है वो आप इस प्रकार लीजिए कि अगर आप 1 केजी पोटैटो ले रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम मैदा यूज़ कीजिए। मैंने क्योंकि 500 ग्राम पोटैटो लिया है इसलिए मैं इसमें 50 ग्राम मैदा लूँगी। मैदे को मैं इसलिए स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि उसमें ग्लूटेन फॉर्म ना हो, तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें ग्लूटेन फॉर्म नहीं होना चाहिए। अब मैदे के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें क्योंकि हमने इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया है, इसलिए नमक को सोच समझ कर ही डालिए। फिर इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब पार्मेसन चीज़ और 1 टेबलस्पून के करीब ओलिव ऑयल, और फिर मैं इन सबको हल्के हाथों से गूंदूंगी। इसको हमें ज़्यादा नहीं गूंदना है, जिस तरीके से कि हम रोटी का आटा गूंदते वैसा नहीं गूंदना है, इसे बड़े ही हल्के हाथों से सेट करना है। अगर आपके पास फूड स्क्रैपर है तो उसके सहारे भी आप इसको जो है मिक्स कर सकते हैं। जो ओरिजिनल न्योकी है उसमें जो है अंडा डालते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे वेज बना रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे पार्मेसन चीज़ का यूज़ किया है। अगर आप अंडा खाते हैं तो इसमें आप 1 अंडा ज़रूर डालें। अब जब गूंदना हो जाए तब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। डो को मैंने 5 मिनट तक ढक के रखा था। अब मैं इसे चेक करूंगी। अभी इसमें मैंने ढकने से पहले इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया था और एक छोटे से पोर्शन में मैंने ऑरेंज कलर इसमें मिक्स कर लिया था, ताकि जब मैं पम्पकिन बनाऊं इनके छोटे छोटे तो ये पम्पकिन के कलर के लगे। अब मैं एक जो चॉपिंग बोर्ड होता है या जो भी किचन बोर्ड है आपका, उसमें आप थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिए और उस पे इन गोलों को हम बनाएंगे। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ये बोर्ड पे चिपके नहीं। अगर आपका प्लेटफॉर्म किचन प्लेटफॉर्म अच्छा है, साफ है, तो आप उस पे भी कर सकते हैं। अब मैं इनके छोटे गोले बनाऊंगी और इन गोलों को थोड़ा सा चपटा कर लूंगी ताकि वो पम्पकिन के शेप के दिखे। फिर उसमें मैं डेंट बनाऊंगी, जिस तरीके से पम्पकिन में स्केल्स होते हैं वैसे डेंट्स। और इस तरीके से मैं सारे पम्पकिन्स जो हैं उनको मैं बना के रख लूंगी। अभी ये सारे पम्पकिन्स बन चुके हैं और जो बाकी का डो है उसे मैं दूसरे शेप में बनाऊंगी। अब मैंने बोर्ड पर थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर लिया है और ताकि जो हमारा डो है वो इस पे चिपके नहीं। अब इस डो को मैं रोल कर लूंगी और इसे छोटे छोटे पीसेस कर लूंगी। आप चाहे तो इस छोटे पीसेस को ऐसे ही पका कर बना सकते हैं, या तो फिर अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप उसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं।
मैंने इसमें डिजाइन बनाने के लिए एक फोर्क लिया है और इन पीसेस को मैं इस फोर्क पे रोल करूंगी और एक हल्का सा डिजाइन दूंगी। और इसी तरीके से मैंने सारे जो पीसेस हैं उनको बना लिया है। अब नोकीज को हमें बॉईल करना है पकाने के लिए। इसके लिए एक बड़े से पैन में मैंने पानी ले लिया है और उसे रख दिया है गर्म होने के लिए। जब पानी खूब गर्म हो जाए तब आप इसमें नोकीज को डालिए। मैंने यहाँ पे जो एक छोटी सी गलती की थी वो ये है कि मैंने इसमें जो थोड़ा सा गर्म होने पे ही डाल दिया था, लेकिन आप ध्यान रखिए कि पानी में आप तभी नोकीज को डालें जब पानी बिल्कुल उबलने लगे। इससे क्या होगा कि जो नोकीज है वो पानी में घुलेंगे नहीं और ऊपर अच्छे से पकने पे तैर कर आ जाएंगे। जब नोकीज फ्लोट होकर ऊपर तैरने लगे तब आप इनको पानी से निकाल लीजिए। अब मैं बना लूंगी इसका ग्रेवी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इस पे मैं डालूंगी कुछ 1 टेबलस्पून के करीब ओलिव ऑयल। अब तेल जो है वो गरम हो गया है और अब मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक जो है वो डाल दूंगी और उसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। गार्लिक अब भुन चुका है, इसलिए अब इसमें मैं डाल दूंगी पेस्तो पेस्ट जो मैंने बनाकर रखा था। मैंने इसे पेस्ट में मिलाया है पालक कुछ 1 मुट्ठी भर के करीब, 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्च और मुट्ठी भर धनिया, और इन सबको एक साथ मैंने ग्राइंड कर लिया है। इस तरीके से आप पेस्टो सॉस में अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसे चलाते हुए पकाते रहना है। जब लगे कि ये पकने लगा है तब इसमें मैं डाल दूंगी चीज, लेकिन ये ऑप्शनल है क्योंकि पेस्तो पेस्ट बनाते समय मैंने ऑलरेडी चीज डाला था। अब मैं डालूंगी इसमें मैगी मसाला और इससे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी मैगी मसाला जो है वो भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए वरना मत डालिए। ये मैंने डाला है थोड़ा सा टेस्ट को एनहांस करने के लिए। क्योंकि ये इटालियन डिश है तो इटालियन डिश ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के बिना तो अधूरा है, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो
और ये मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसमें 1 टीस्पून जो है ये सब चीजें डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, लेकिन नमक में ध्यान रखें कि ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हमने इसमें चीज़ मिलाया है और जो बाकी के मसाले हैं जैसे कि मैगी मसाला और ऑरिगेनो उसमें भी नमक होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा परमेशन चीज़ और मिला रही हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ काफ़ी पसंद है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ना मिलाएं, ये ऑप्शनल है। अब जो कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की वो मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसमें मिला रही हूँ पानी। अब मेरी ग्रेवी जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है, तो अब मैं इसमें जो मैंने उबाल के रखे थे नोकीज वो इनमें डाल दूंगी और इनको हल्के हाथों से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जब लगे कि ये पूरी तरीके से बन चुका है तो इसको हम निकाल लेंगे, प्लेटिंग करना शुरू कर देंगे। अब इन नोकीज को मैं प्रेजेंट कर रही हूँ एक प्लेट में। इसके लिए मैंने एक प्लेट में पहले सॉस को बिछा दिया है और उसके ऊपर जो पम्पकिन्स मैंने बनाए थे वो डाल दिए हैं। अब इन पम्पकिन्स के ऊपर मैंने जो बेसिल लीव्स हैं उसके छोटे छोटे लीव्स निकाल के रखे थे और वो लीव्स मैंने लगा दिए हैं ताकि ये थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगे। अब इन नोकीज को हम टेस्ट करके देखते हैं। बढ़िया, अच्छा बना है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको हमारी आने वाले नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।